हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम औसत यानी कि एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और एवरेज की ये सारे क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के पेपर में पूछे गए हैं। और आपको ये पता होगा कि जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होता है वो तीनों लेवल के लिए होता है। यानी कि पहला जो होता है वो 10th लेवल के लिए आपका होता है, सेकेंड आपका होता है 12th लेवल के लिए, और जो थर्ड होता है वो होता है ग्रेजुएशन और एबव के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से ऊपर वालों के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ही टाइप के पेपर में जो ओवरऑल एवरेज के क्वेश्चन आए हैं लगभग 33 या 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से अ, मैंने कुछ 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको स्किप कर दिया है। लगभग 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन स्किप किया है वो या तो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि वीडियो में जैसे मैंने 2 क्वेश्चन मान लीजिए पहला और दूसरा सेम टाइप का करा दिया, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन वापस 10th नंबर पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर दिया है मैंने। ठीक है, या तो वो सेम रिपीटेड क्वेश्चन होंगे या वो बहुत इजी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होगा, तब मैंने उसको स्किप किया होगा। ठीक है, बाकी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वो मैंने इसमें कवर किया है। तो अगर आप एसएससी के सीजीएल या फिर सीपीओ सीएचएसएल कोई से भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे एवरेज का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एनके मैथ्स, अगर आप इस पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, सेम नाम है वहां पर भी, एनके मैथ्स। ठीक है, जो वीडियो है ये बाईलिंगुअल है, तो इसमें आपको लैंग्वेज को लेकर कोई टेंशन नहीं होने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे जरूर से मिल जाएगी। ठीक है, जैसे वीडियो खत्म होती है उसके 1 घंटे के अंदर मैं पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी बातें बीच में करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, अ क्लास ऑफ 68 स्टूडेंट्स मेड अ मीन स्कोर ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, अनदर क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स मेड इट एग्जैक्टली 52.5, व्हाट इज द ओवरऑल मीन स्कोर। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मीन है और जो एवरेज है वो दोनों सेम चीज है। मीन कह लो आप या एवरेज कह लो, ठीक है, यानी कि माध्य कह लो, ठीक है, या फिर औसत कह लो, बात एक ही है। ठीक है, माध्य और औसत सेम चीज है। तो यहाँ पर आपसे ओवरऑल माध्य पूछा गया। देखो, जब भी दो अलग अलग क्लास आपको दिया गया हो, दो अलग अलग ग्रुप दिया हो, फिर दोनों को मिक्स करके एक ही साथ ग्रुप एवरेज पूछे तो उसको वेटेड एवरेज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो पहला ग्रुप ए है, इसमें N1 लोग हैं और इनका एवरेज A1 है। ऐसे ही दूसरा ग्रुप है बी, उसमें जो नंबर ऑफ पीपल है वो N2 है। ठीक है, और उनका एवरेज जो है वो A2 है। तो अब दोनों ग्रुप को मिला करके जो एवरेज बनेगा वो ग्रुप एवरेज या फिर वेटेड एवरेज बोलते हैं। और जो ग्रुप एवरेज होता है ये कैसे निकालते हैं, आप नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि N1 A1 प्लस N2 A2, और अपॉन टोटल नंबर लिखते हैं, यानी कि N1 प्लस N2। जहां पर आप चाहें तो नंबर को रेशियो में भी यूज कर सकते हैं अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन में आप एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूं, आप चाहो तो एलिगेशन लगा लो, कोई इशू नहीं है। दोनों लगभग लगभग लास्ट में जाके एक ही बात बन जाता है, एक ही फॉर्मूले पे आता है दोनों। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि आप नंबर लिख लो। देखो नंबर जैसे यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे पहले में 68 है, दूसरे में 32, ये नंबर है। एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे पहले का एवरेज 60 है और दूसरे का एवरेज कितना है, 52.5। मैंने बोला था कि नंबर का आप रेशियो भी ले सकते हो, जैसे 4 से कट रहा है 17 चौके 68 और ये 8 चौके 32। अब देखो जो ग्रुप एवरेज बनेगा वो क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और अपन टोटल नंबर बोलो। तो 17 छके 102 होता है, तो ये बन गया 1002। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये 8 पचे 40 यानी कि 408 दुना 16 और 8 पचे 40 यानी कि 20 और। ठीक है, तो ये 420 बन गया। ठीक है, देखो 50 होता तो 8 पच्चीस 40 यानी कि कितना बन जाता है, ये 400, ढाई और है तो 20 और बनेगा 420, और अपॉन टोटल नंबर 17 और 8 कितना हो गया 25। इनको अब प्लस कर लो, आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1440 और बटा हो गया 25, या 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, काटने से ज्यादा अच्छा रहेगा। या आप चाहो तो डिवाइड कर लो, जैसे देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट आपको पता चल जाएगा कि 6 होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैलकुलेशन को आप पकड़ो, कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं। अब जैसे ये कैलकुलेशन है, या तो आप 25 से डिवाइड करो।
अगर आप नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को भी, तो ये तो 100 बन जाएगा। फिर डिजिट ऊपर वाला तो सेम ही रह जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये 0 आएगा और ये 4 चौके 16, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा वो 6 आएगा, और ये ऑप्शन डी में है लास्ट में 6। तो मैंने ऐसे आंसर लगा लिया। बाकी आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते थे। तो ये 25 बचे 125, और फिर बचता तो 25 सते। अब देखो 5 और 7 दिखा है, तो फिर भी आप डी लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। आप चाहो तो इसको एलिगेशन पे ले जाओ, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखिए यहाँ पर, इफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y इज 8 एंड 3√7 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ गया क्वेश्चन में। अब देखिए, अगर आपको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता हो, x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, x प्लस वाई बाई 2 ये होता है। और ये दिया कितना है, 8, यानी कि आप बोलोगे कि x प्लस वाई कितना हो गया, 2 उधर ले जाओगे तो 8 गुना 16। ठीक है। और इधर देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जैसे a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, जीपी जिसको आप जीएम जिसको आप बोलते हो, ये होता है अंडर रूट ए बी, यही होता है। तो यहां से अगर x और y का आप ज्योमेट्रिक मीन लिखोगे तो ये होगा अंडर रूट एक्स एंड वाई, और ये किसके बराबर है, 3√7 के। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो एक्स वाई बनेगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3 या 9, और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 ही। अब देखो ये आप चाहो तो इसको 63 लिख दो, कोई फायदा नहीं होगा आगे चल करके, क्योंकि देखो यहीं से बात क्लियर है। आप अब आपको 2 नंबर ऐसा चाहिए, देखो हमसे पूछा तो गया है बेसिकली एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, तो इसके लिए हम फॉर्मूले पर भी जा सकते थे, लेकिन पहले हिट एंड ट्रायल हम देखें कि कोई वैल्यू हिट कर रहा है कि नहीं। जैसे देखो x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास 16 है, और x इंटू वाई की वैल्यू हम 9 इंटू 7 ले लेते हैं। तो 9 और 7, अगर मान लो मैं x को 9 मान लूं और y को 7 मान लूं, तो क्या ये फिट बैठेगा यहाँ पे, ये 9 7 16 होगा, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल हो जाएगा। आप चाहो तो y को 7 मान लो और x को 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फिट बैठ रहा है। तो कोई सा भी वैल्यू आप यूज कर लो यहाँ पर, बस दोनों को प्लस करके 16 भी बन रहा है, मल्टीप्लाई करके 63 आ ही रहा है। तो x के जगह पर मान लो अगर मैं 9 पुट कर देता हूँ, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और y की जगह पर 7 रखोगे तो 7 का क्यूब 343। तो ये 9 3 12, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। ठीक है, लास्ट डिजिट विल बी 2। ओके, ये आप देख सकते हैं जो पहले मैंने वीडियो बना दिया है CHSL का, इसका कंप्लीट आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा CHSL 2020 का। देखो इसमें मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस करा दिया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया है, कंप्लीट परसेंटेज भी करा दिया है कंप्लीट, जिसमें पार्ट 2 आप लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब कि 2 पार्ट उसका मैंने कवर किया है। मेंसुरेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, ट्रिगो कंप्लीट कर दिया है, ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा अब देखो और मैंने क्या कर दिया, रेशियो कंप्लीट कर दिया है, मिक्सचर कंप्लीट कर दिया है, SI एंड CI भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अगला इसमें भी इसका भी एवरेज का जस्ट स्लाइड्स रेडी हो रहा है, जैसे ही एवरेज का स्लाइड रेडी हो जाएगा तो एवरेज का वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो इसमें एवरेज का वीडियो आने वाला है, और इस बार संडे हम लाइव बात करेंगे आपसे। ठीक है, लाइव मिलेंगे, तो आपको जो भी क्वेरीज हो आप बता सकते हैं। आगे कौन सा पेपर मैं सॉल्व करूं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या कौन सा टॉपिक सॉल्व करूं, क्या चाहिए आपको हमारे चैनल से, किस तरह का हेल्प चाहिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो संडे को मिलेंगे लाइव, उसके लिए पहले ही मैं शेड्यूल आपको दे दूंगा एक बार अपने चैनल पे। ठीक है, ये सॉरी 2021 होगा, ठीक है, CGL 2021। 2020 में तो लगभग मैंने पूरा ही कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, इसका अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका प्लेलिस्ट पड़ा है, और सबके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है और q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है, तो p प्लस q संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, औसत होता क्या है, तो आप बोलोगे कि औसत जो होता है ये होता है सम, यानी कि योग, और बटा क्या होता है, संख्या यानी कि नंबर, यही होता है ना, योगफल और बटा संख्या, कितनी संख्याएं हैं उसकी ये। तो देखो योगफल कैसे निकालते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा, योगफल होता है औसत, और गुणा कितनी संख्याओं का औसत निकालते हैं, तो औसत गुणा में नंबर टोटल। ठीक है, यानी कि सम इक्वल टू होता है आपका एवरेज और इनटू का नंबर। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं नंबर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि p प्लस क्यू संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रुप एवरेज जैसा हो गया क्वेश्चन, जैसे अभी आपने ग्रुप एवरेज पढ़ा था, मैंने बोला था कि 2 ग्रुप का अलग, अगर अलग अलग एवरेज दिया हुआ है और फिर से दोनों को मिलाकर एक साथ पूछ रहा है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे देखो p संख्याओं का औसत, ये नंबर दे दिया आपको, पहले p संख्याओं का एवरेज क्या दिया है, क्यू स्क्वायर। फिर अगले कंडीशन में आपका संख्या दिया है, देखो क्यू संख्याओं यानी कि नंबर, अगले केस में कितना दे दिया आपको, क्यू दे दिया, और उनका एवरेज कितना दे दिया, पी स्क्वायर दे दिया।
यही दिया था ना, तो p प्लस क्यू, दोनों का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, p प्लस क्यू इसका। तो दोनों को जब मिला रहा है तो हम वही ग्रुप एवरेज फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो नंबर और इंटू एवरेज यानी कि p इंटू क्यू स्क्वायर, और प्लस इनका भी नंबर इंटू एवरेज यानी कि q इंटू पी स्क्वायर, और बाई टोटल नंबर यानी कि p प्लस क्यू। अब इसमें से देखो कि आप क्या कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो आप बोलोगे कि पी क्यू कॉमन हो सकता है। देखो पी क्यू यहाँ भी है, इसमें भी p और q मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो हम पी क्यू कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप पी क्यू कॉमन लेंगे तो देखो p निकल गया, 2 बार q है, इसमें से 1 बार q भी निकल गया, तो 1 बार q अंदर रह गया, इसमें से q और p निकल गया, 1 बार p अंदर रह गया, और नीचे क्या बचा है p प्लस क्यू। अब इससे ये कट जाएगा तो आपका बचेगा पी क्यू, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर अगर पूछा जाए, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का अगर एवरेज पूछा जाए तो ये होता है n प्लस 1। और अगर ऐसे ही आपका फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का आपसे पूछा जाए, ऑड यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो ये होता है n, यानी कि जितने का पूछा जाएगा वही आंसर आ जाएगा। कब? जब विषम संख्या होगी तो यहाँ पर ये 5 है तो इसका आंसर क्या होगा? 6 प्लस 1 कर देना है। आप चाहो तो पहली 5 सम संख्याएं ले भी सकते हो कि 1 तो नहीं लेंगे, 2 से लोगे आप, 2 4 6 8 और 10, ये हो गया 5 सम संख्या। अब इसमें जो बीच में आएगा वो एवरेज होगा, तो बीच में 6 आ रहा है, 6 एवरेज हो गया, बस ऐसे भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्लब के 8 सदस्यों का शारीरिक वजन आपको ये दिया हुआ है, इन सब का औसत बताना है। अब देखो एक एवरेज निकालने का तरीका तो है आपका सम और बाई नंबर, ठीक है, यानी कि इन सबको प्लस कर लो और डिवाइडेड बाई, ये 8 सदस्य हैं तो 8 से डिवाइड कर दो, पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है कि हम डेविएशन यूज कर लें, और डेविएशन ज्यादा इजी होगा, ठीक है। अब देखो डेविएशन यूज करने के लिए आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, या क्वेश्चन से भी देख सकते हो कि जो आपको ज्यादा नजदीक दिखे। जैसे ऑप्शन में देखो 70 के करीब वाले ऑप्शन ज्यादा हैं, तो आप चाहो तो 70 को मान लो कि 70 हम अपना एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 70 को एवरेज मान रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैंने 70 मान लिया अपना एवरेज है, ठीक है। अब देखो पहला है 69, 70 से कितना कम है? आप बोलोगे 1 कम है। अगला 63 कितना कम है? आप बोलोगे कि 7 यूनिट कम है। 72 कितना ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा है। 76 कितना ज्यादा है? 6। 86 ये कितना ज्यादा है? 12 है। 93 कितना ज्यादा है भाई आपका? 70 हमने लिया था, 23 ज्यादा हो गया। फिर 59 कितना कम है? देखो अगर एक ये 60 होता मान लो, तो 10 और 1 11 कम है ना, 11 कम है तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा। 1 मिनट, यस 11 कम था। और 55 जो है ये कितना कम है? 15 कम है, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल आप डेविएशन चेक कर लीजिए। जैसे ये देखो 7 और 1 8 माइनस का, और ये 8 प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बन रहा है टोटल? आप बोलो कि ये टोटल 26 है, माइनस का इसको जोड़ोगे तो ये कितना बन गया आपका? 35। इनको माइनस कर लो, 9 6 15, यानी कि प्लस का 9 बन रहा है। तो ओवरऑल 9 को और आपको इंक्रीज करना होगा 8 जगहों पे, क्योंकि टोटल 8 लोग थे, हमने 70 लिया है, इसमें और कितना प्लस करना होगा? 9/8। 9/8 कितना होगा? 1:1/8, यानी कि 1.125, और इसमें 70 ऐड कर लो तो ये 71.125 होगा, ठीक है। तो अगर इसमें एक प्लस कर दो तो ये 13 बन जाएगा, इसके सबसे ज्यादा करीब है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो फिर से इन संख्याओं का औसत निकालना है, तो ये मैंने इसीलिए ले लिया कि शायद इसको मैं छोड़ दूं तो आप सोचोगे कि ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन को लेते ही नहीं है, बस इजी इजी क्वेश्चन कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप सोचेंगे कि क्या हम डेविएशन यूज करें, ये इतने देखने में इतने डेंजर लग रहे हैं कि डेविएशन भी फेल कर सकता है। हालांकि डेविएशन लगेगा लेकिन टाइम टेकिंग हो सकता है। अगर आप सिंपल वे में फॉर्मूला यूज करके सबको प्लस करके और 5 से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर हम करें क्या? फिर करें तो करें क्या, और जाएं तो जाएं कहाँ बताओ। तो फिर हमारे पास उपाय है अभी डिजिटल सम का, जिसको हम शॉर्ट में डीएस बोल रहे हैं, ठीक है। डिजिटल सम देखो केवल जानने से नहीं होता है, उसको आप कितना अप्लाई कर रहे हो। आपको स्क्वायर्स याद है, आपको ये ट्रिक आता है मल्टीप्लाई का, वो ट्रिक आता है क्यूब करने का, लेकिन उसको आप कहाँ यूज कर रहे हो और कितना यूज कर रहे हो, ये आपके लिए मेन जरूरी चीज है ना यहाँ पर, कि आप उसको कितना यूज कर रहे हो। तो हम डिजिटल सम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं हम, एवरेज निकालने में बेसिकली हमें इन सब का सम लेना है, यानी कि योगफल लेना है, और इनके नंबर से डिवाइड करना है। नंबर तो 5 हो गया, तो सम के लिए हम क्या कर लेते हैं? सम के लिए हम डीएस यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब डीएस देखो यहाँ 5 और 4 9, तो इसमें कितना बच गया? 2।
प्लस यहाँ पर देखो 5 और 6 7 8, इसमें 8 आ गया। यहाँ कितना है देखो 7 और 2 9, तो बचा बस 3, क्योंकि डीएस में हम 9 को नहीं लेते हैं। यहाँ 8 और एक 9, इसको कैंसिल कर लो तो 3 और 1 4 बच गया। और यहाँ देखो आपका 5 और 3 8 और एक 9, तो यहाँ बस 7 बचा, ये हुआ। अब ये देखो यहाँ पर भी आप देखोगे 9 को हम नहीं इंक्लूड करते हैं, तो 7 और 2 9, फिर 8 3 11 और एक 4 15, 15 का डीएस हो गया 6 और बटा ये 5। अब देखो नीचे 5 है तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नीचे वाला 10 बन जाए, तो 6 दूना 12, ये कितना बन गया 12, और इसका डीएस कितना होगा भाई 3। तो आंसर का डीएस 3 आएगा। अब देखो ये मैंने लिख के दिखाया है, और लिख के अगर मैं नहीं दिखाता, बस इसको ओरली कर सकता हूं मैं बिना लिखे, ठीक है, और बहुत कम टाइम में, यकीन मानो आप। लेकिन अगर वैसे मैंने किया तो फिर आप कमेंट करने लगोगे कि ये तो समझ नहीं आया क्वेश्चन नंबर इतना, इसलिए मैं इतना करके दिखा रहा हूं। ये मत समझना कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कहाँ डीएस 3 बन रहा है। पहले में देखो 8 और एक 9 तो होगा नहीं, 5 3 8 बन गया, ये नहीं होगा। ये देखो 3 2 5 और एक 6 आ रहे हैं, नहीं होगा। ये देखो 6 3 9, 9 को तो हटा दो, 2 और एक 3, ये होगा। ये देख लो आप 6 2 8 और एक 9, 8 2 10 और एक 11, 2 आ रहा है, तो ये लेंगे नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि ऑप्शन सी में डीएस आ रहा था उतना। अगला क्वेश्चन है कि 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 की वृद्धि तब हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 केजी है को हटा करके उसके जगह पर एक नया आदमी लाया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, ठीक है, जो न्यू मैन है उसका आपको वेट बताना है। अच्छा एक बात बताओ, औसत वजन 3.5 बढ़ जाता है कब? जब 56 केजी को हटा करके उसके जगह पर नया लाया जाता है। देखो मैंने एवरेज के कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जिनमें से 2 वीडियो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा। 2 वीडियो, अब उसका मैं फोटो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो सैंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सैंपल कहने के लिए है। लेकिन उसमें आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर के सीजीएल के, सीपीओ के और सीएचएसएल के और एमटीएस के, इन सब के क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, जिसमें 2020 के क्वेश्चन और 2019 के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन 2018 के भी मैंने उसमें लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप जाकर के जरूर से देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर जरूर देखिए, हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो आप इनको जरूर से देखिएगा। अब देखो क्या करना है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि देखो जब भी कोई किसी को निकाला जाए, तो जितना को निकाला जा रहा है जिस वेट को, अगर उतना ही वेट वाला कोई आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 56 को निकाला जा रहा है, 56 केजी वाले पर्सन को निकाला जा रहा है, तो 56 केजी पर्सन वाला ही अगर उसमें ग्रुप में शामिल हो जाए तब तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन देखो उसके शामिल होने से अंतर क्या आ गया, 3.5 बढ़ गया, बढ़ रहा है तो हमने प्लस लगा दिया। और कितने लोगों के लिए बढ़ा भाई, 12 लोगों के लिए। तो जो नया आया है वो 56 के बदले इतना ज्यादा लेके आएगा, तो ये 56 और प्लस 12 3 36, 12 25 60, तो 36 और 6 42, यानी कि 6 और 2 8, लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है, इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इज 20K, द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ए एम्प्लॉइज इज दिस, while the average salary of group B employees is this. What is the number of employees in group A if there are 72 employees in group B? अच्छा देखो यहाँ पर दो ग्रुप की बात कर रहा है और दोनों ग्रुप का आपको एवरेज दिया है, बस एक का नंबर दिया है, दूसरे का नहीं पता है। तो एलिगेशन यूज कर लें, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एलिगेशन कैसे यूज करोगे, देखो ग्रुप ए यहाँ मैंने लिख दिया, ग्रुप बी जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी। ग्रुप ए में क्या है भाई, एवरेज जो है ये टोटल का है। ए का एवरेज कितना है 32,000, तो मैंने 32K लिख दिया। बी का एवरेज है 18K, और ओवरऑल सबका एवरेज कितना है, पूरे सबका, सभी कर्मचारियों का, ये है 20K, ठीक है। इनको माइनस करो, आपको पता है कि इनको माइनस करने पे इनके नंबर का रेशियो आएगा, तो इसको माइनस करोगे तो ये 2 आएगा, इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि रेशियो कितना बन गया आपका 1 और 6 का, 2 6 12। अब देखो यानी कि ग्रुप ए में अगर एक आदमी है तो ग्रुप बी में कितने आदमी है, 6 आदमी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रुप बी में 72 लोग हैं, यानी 6 का मान अगर 72 है तो एक का मान कितना होगा, 6 से काट दो, 12 छक्के 72, और पहले वाले में 1 ही था और 1 का मतलब 12 है, तो 12 अपना आंसर है, ठीक है। यानी कि ग्रुप ए में कितने लोग हैं, 12 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 68 एंड 96। अब देखो जब भी प्राइम नंबर्स की बात की जाए ना, अभाज्य संख्याओं का, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई ट्रिक है, ठीक है, नो ट्रिक्स और नो फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपको बेसिक तरीके से जानना होगा। आप चाहो तो डेविएशन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल जितने भी प्राइम नंबर्स के बीच में आते हैं वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, 68 के बाद जो पहला प्राइम नंबर है वो कौन सा है, काउंट करते चलते हैं, ठीक है। 71 पहले दिख रहा है आपका, 68 के बाद 69 और 70 तो होगा नहीं, 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा आपका,
ठीक है, 74 तो कट जाता है, 75, 76, 77 भी कटता है, 78, 79 हो जाएगा, फिर 80, 81, 82, 83 हो जाएगा, और 84, 85, 86, 87, 87 3 से डिवाइड होता है, 88, 89 हो जाएगा। ठीक है, फिर 90, 91, 92, 93, 93 तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, कहाँ तक जाना है, 96 तक ही जाना है। ठीक है, तो 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94 और 95, 96 सारे ही कट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बस इसका एवरेज बताना है। अब देखो, अगर इसका एवरेज निकालते हैं तो हम फिर से डेविएशन में यूज कर रहा हूं, या आप चाहो तो फिर से यहाँ पर डीएस यूज कर लो। ठीक है, तो डीएस यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल यहाँ पर डीएस ही यूज कर लेते हैं। देखो, इनका सम निकालना है ना, फिर से ये 5 संख्याएं हैं तो सम निकाल लो, ये 7 और 1 8 बन गया, 7 3 10 का डीएस 1 हो गया, इसमें 9 को लेंगे नहीं तो 7 आ गया, 8 3 11 का डीएस 2 होगा, इसमें 9 को लेंगे नहीं तो 8 आ गया, तो टोटल आ गया। देखो 8 और 1 9 फिर से नहीं लेंगे, 7 2 9 नहीं लेंगे, तो यहाँ 8 बन गया। लेकिन ये केवल सम का है, 5 संख्याएं हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 5 संख्याएं ना, 5 से डिवाइड करना था तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना था, अगर आपको याद हो। तो 8 दूना 16 और 16 का डीएस कितना होगा, 7। तो ऑप्शन में जिसका डीएस 7 होगा वो आंसर होगा। पहले में देखो 9 को लेंगे नहीं तो 7 बच गया, यहाँ पर 8 और 1 9 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 7 8 15 तो 6 आ रहा है, तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बाकी आप चाहो तो किसी और तरीके से भी निकाल के चेक कर लेना। ठीक है, देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स के वीडियोज को आप फॉलो कीजिए, देखिए। ठीक है, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेकिन कब होगा, जब आप सिलेबस पढ़े हुए हैं। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है कहीं से भी तो आपको प्रैक्टिस में ये काफी मदद करेंगे। ठीक है, तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को तो लाइक जरूर से करना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन आर 35। ठीक है, जो एवरेज मार्क्स है 60 स्टूडेंट्स का 35 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड, जो पास हुए हैं उनका एवरेज 39 है, जो फेल हुए हैं उनका 15 है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पास किया है एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो एलिगेशन डायरेक्ट अप्लाई कर ले, ज्यादा इजी होगा। एलिगेशन अप्लाई करने में देखो, आप बोलोगे कि जो पहला ग्रुप है अपने पास, पास और फेल की हम बात कर लेते हैं, तो पास वालों का जो एवरेज है वो 39 है, फेल वालों का जो एवरेज है वो है 15, ओवरऑल जो एवरेज है सबका मिलाकर वो कितना है 35। आप ऐसे माइनस कर लो, तो ये 4 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 20। ठीक है, 20 और 15 35, तो रेशियो कितना बन गया, 4 5 20, यानी 5 और 1 का। इसका मतलब हुआ कि अगर पास होने वाले छात्रों की संख्या 5 है तो फेल होने वाले का 1 है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन, कितने पास हुए हैं। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है कि 60 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 60 है। यहाँ पर देखोगे कि 5 और 1 टोटल 6 बन रहा है, 6 का मान अगर 60 है तो 1 का मान 10 और 5 का मान 50। हमसे पास वाला पूछ रहा है तो 50 होगा आंसर, अगर फेल वाला पूछता तो वो 10 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 0 इफ 38 एंड -2 आर इंक्लूडेड इन दिस नंबर्स द न्यू मीन विल बी। ठीक है, यानी कि 10 संख्याओं का औसत आपको 0 दिया है। अच्छा देखो, औसत 0 का मतलब सबका वैल्यू आप 0 0 0 ले लो। अब दो संख्याएं आ रही है, आपको पता है कि औसत 0 है, तो अगर ये दोनों संख्याएं जो आ रही हैं वो भी 0 होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो, पहला जो है वो 38 है, तो वो एवरेज से कितना ज्यादा है भाई, एवरेज तो 0 ही है, तो वो 38 ज्यादा है। दूसरा जो नंबर इंक्लूड कर रहे हैं माइनस का 2 है, यानी कि ओवरऑल इनके आने से 36 का इंक्रीज होगा। लेकिन कितने नंबर्स में भाई, आप बोलोगे पहले से 10 नंबर्स थे, 2 नंबर और हम इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि 12 नंबर में। तो अगर 36 इंक्रीज करना है 12 नंबर में, तो कितना कितना इंक्रीज होगा, 3 3 इंक्रीज हो जाएगा। पहले से एवरेज 0 था, इसमें 3 इंक्रीज करोगे तो कितना बन जाएगा, 3 ही बन जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, पहले से एवरेज 0 था, 3 और प्लस करोगे 3 आंसर रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु इतना है जबकि लड़कियों का औसत आयु इतना है, यदि 21 लड़के हैं। ये होमवर्क हो गया आपका। एलिगेशन वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। इनका एवरेज बताना है, आपको पता है कि एवरेज बताना है तो इनका सम, यानी कि पहले ऊपर योगफल लिखोगे, आप सम लिखोगे और नंबर से डिवाइड करोगे। सबको जोड़ लो, ये 3 के पावर 20 है, ये है 3 के पावर 30 और ये है 3 के पावर 40। ये कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर दो। अब ऊपर से 3 अगर आप कॉमन ले लो तो ये कितना बच जाएगा, 3 के पावर 19 रह जाएगा, ये 3 के पावर 29 रह जाएगा और ये 3 के पावर 39। ठीक है, मैंने एक बार 3 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, क्यों कॉमन लिया, नीचे वाले 3 को काटने के लिए। तो ये बेसिकली जो आपका बच रहा है वो ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपको कि द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज 5 चिल्ड्रन इज 10 ईयर्स, विच इज डिक्रीज्ड बाई 6 ईयर्स इफ द एज ऑफ द फादर इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, यानी कि फादर का जो एज है उसको अगर बाहर कर दिया जाए, उनको नहीं काउंट किया जाए, तो जो बाकी बचे लोगों का एवरेज है वो 6 साल कम हो जाता है। तो फादर का एज बताना है। देखो सबसे पहले फादर और 5 बच्चों, यानी कि ओवरऑल 6 लोग हैं जिनका एवरेज 10 ईयर्स है। अब इसमें से जिसको हम बाहर कर रहे हैं, चाहे वो फादर हो या मदर हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर हम उसको बाहर कर रहे हैं ग्रुप से, तो उसका एज जो है वो एवरेज के बराबर है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम या ज्यादा है तो फिर फर्क पड़ जाएगा। अब देखो, फादर अगर 10 एवरेज है तो वो 10 ही लेकर के बाहर हो जाते, वो 10 साल के ही होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके जाने से 6 साल कम हो गया। कितने लोगों का भाई 6 साल कम हुआ, 5 बच्चे बचे हुए हैं, पांचों बच्चों का 6 6 साल कम हो गया, यानी कि ओवरऑल 30 साल कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब वो गए हैं तो 30 ज्यादा लेके चले गए हैं, इसका मतलब कि वो 40 साल के थे। ठीक है, 10 एवरेज के बराबर है, अगर 10 लेके जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चले गए, 6 कम कर दिए, 5 लोगों का 30 कम कर दिए, यानी कि 10 से वो 30 ज्यादा लेके चले गए, 40 लेके गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 1 से लेकर 11 तक की प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। अच्छा देखो, 1 से लेकर 11 तक के वर्गों का औसत, औसत कैसे बताओगे, आप ऊपर लिखोगे योग, यानी कि सम और बटा नंबर। योग कैसे लिखोगे, 1 से 11 तक की प्रकृत संख्या लेना है तो आप लिखोगे 1 के स्क्वायर, क्योंकि वर्ग लेना है यहाँ पर स्क्वायर। फिर आप लोगे 2 का स्क्वायर, फिर लोगे 3 का स्क्वायर और डैश डैश, ये आ जाएगा 11 स्क्वायर। और अपॉन ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं, तो 11 से डिवाइड भी करोगे, ये ओवरऑल काम करना है। तो आपको स्क्वायर का सम पता होगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश डैश n स्क्वायर, ये कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन और इंटू फिर 2n+1/6। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आगे हम पुट कर देते हैं। देखो इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सॉरी सम कैसे निकालेंगे। n की जगह पर 11 आप पुट कर लो, तो ये सम बेसिकली कितना बनेगा, देखो n यानी कि 11, ठीक है, और इंटू n+1, तो n+1 रखोगे तो 11 और 1 ये कितना बन जाएगा, 12। मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे पहले n रखोगे यानी कि 11, फिर n+1 यानी कि 12, और फिर इंटू 2n+1, तो इसके जगह पर 11 रखोगे तो 11 दूना 22 और 1 23, तो ये आ गया 23, और बाई ये 6, ये हो गया केवल सम सम। और नीचे ये जो 11 है ये तो 11 रहेगा ही रहेगा। अब इसको काट पीट लो, तो ये 11 से 11 कट जाएगा और ये 6 दूना 12, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 46, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 47, व्हाट शुड बी द 11th नंबर एडेड टू देम टू मेक द एवरेज 53। मैंने आपको कई बार इसी वीडियो में बता दिया कि देखो, जो पहले से एवरेज है अगर उतना ही नंबर आप लाते हो, यानी कि 47 ही लेके आते हो इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एवरेज में। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 53 कर दो भाई, यानी कितना बढ़ा देना चाहता है, 7 और 6 13, 6 बढ़ाना चाहता है। और 6 कितने लोगों का बढ़ाना चाहता है, 10 संख्याएं पहले से ही थी, एक संख्या और, यानी कि 11 संख्याओं के लिए 6 बढ़ाना है। यानी कि पुराना एवरेज 47 से 11 छके 66 ज्यादा लेके आना पड़ेगा, तभी 11 संख्याओं को 6 6 देंगे। ऐड कर लो, 7 और 6 13, लास्ट में 3 आएगा, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 32 छात्रों का औसत वजन 70 किलो है, यदि शिक्षक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो कक्षा का औसत वजन जो है वो 70.5 हो जाएगा शिक्षक का वजन। देखो अगर पहले से 70 था तो शिक्षक जो होते वो 70 केजी के ही होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके आने से 70.5 यानी कि एवरेज 0.5 बढ़ गया। ठीक है, और कितने लोगों का बढ़ा, तो आप लिख लो, देखो 32 लोग पहले से थे और एक और आ गया, यानी कि 33 लोगों का, तो ये हो गया 70 और प्लस 33 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये 32 होता तो 16 आता, 16.5 हो गया, फिर 86.5 इज द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया कि आप लोग कमेंट ना करो। देखो 7 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 और इतना है,
नहीं, 2 संख्याओं का औसत 4.5 है और 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो बाकी की जो 2 संख्याएं बच गई उनका औसत क्या है? देखो ओवरऑल काम क्या है अपने पास, आप लिख लो शेष संख्याओं का औसत बताना है, पहले उनका योग निकालो यानी कि सम कितना होगा। तो आप बोलोगे सम कैसे निकालेंगे भाई मेरे, तो आप 7 संख्याओं का योगफल निकालो पहले, अगर इनका औसत जो है वो 4.75 है तो योगफल कितना हो जाएगा 7 इंटू 4.75। इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 संख्याओं का औसत यानी कि 2 इंटू 4.5, ये इनका योगफल हो गया। 3 संख्याओं को और माइनस करो, इनका औसत है 5.25। अब ये इनका योगफल बचा, और अगर एवरेज निकालना है तो इसमें n से डिवाइड कर दो, कितनी संख्याएं रह जाएंगी अब शेष 2 संख्याएं, तो इनको कितना से डिवाइड कर दो, अब 2 से डिवाइड कर दो। बेसिकली ये काम है आपको अब। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, अब देखो या तो मल्टीप्लाई करो या फिर डीएस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीएस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, उतना मुश्किल काम नहीं है, आप चाहो तो डीएस यूज कर लो। चलिए मल्टीप्लाई करें अब। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 पच्चे 35 और 7 सत्ते 49 यानी कि 49, और 9 3 12 52 हो गया अपने पास, फिर बचा 5 7 चौके 28 और 5 33। ठीक है, और माइनस ये 45 दूना 90 यानी कि 9 हो गया, और ये 25 तियां 75 और 5 तियां 15.75 हो गया। ठीक है, अब देखो अब कितना बच गया, आप इनको पहले माइनस कर लो फिर 9 माइनस कर लेंगे, या फिर आप चाहो तो इसको 9 को ऐड कर लो, बाई 2 भी है अपने पास, इसमें 9 प्लस कर लोगे तो आ जाएगा 33.25, और माइनस का हो गया 15 और 9 5 14 होता है तो 24 पॉइंट, एक बार मैं 25 लिख देता हूँ और माइनस का 0.50 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे माइनस करने में इजी होगा। देखो इनको माइनस कर लो, अब 0.25 होने से इजीली माइनस हो जाएगा, 33 में से 24 माइनस कर लो, 6 3 9 में से आधा माइनस कर लो, 8.5/2 आ गया। ठीक है, तो 8 का आधा 4 और 0.5 यानी 50 का आधा 25, तो ऑप्शन डी अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है किसी कॉर्पोरेट घराने के एक कार्यालय में सभी कर्मियों का औसत वेतन 6000 है। ठीक है, अधिकारियों का औसत वेतन जो है 15000, और कर्मियों जो बाकी कर्मी बच गए उनका 5000 औसत वेतन है, और टोटल नंबर जो है कर्मियों का 300 है, तो अधिकारियों की संख्या बतानी है। ठीक है, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करा ही दिया है इसी वीडियो में। आप देखो ऊपर लिख लो कि जो सभी का है वो हटा दो, पहले अधिकारियों का हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ऑफिसर्स का, और एक साइड हम लिख देंगे रेस्ट एम्प्लॉइज का, बस एम्प्लॉइज में लिख देता हूं। तो ऑफिसर्स का कितना है यहाँ पर 15 के है। ठीक है, और बाकी के जो एम्प्लॉय हैं उनका 5 के है, और ओवरऑल जो टोटल था वो 6000 था यानी कि 6 के। आप माइनस कर लो, ये 9 6 15 होता है तो 9 आ गया, और यहाँ पर एक 9 और एक 10 का रेशियो बन रहा है ना, यानी कि टोटल ये 10 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में टोटल नंबर कितना है 300 है, तो एक का नंबर कितना आ गया 30। एक का मान अगर 30 है तो हमें बताना है अधिकारियों यानी ऑफिसर्स का, और ये 1 है तो 1 की वैल्यू 30 ही आई है, तो 30 अपना ऑप्शन बी जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर है कि एक कार्यालय में 80 कर्मचारी पुरुष हैं, 20 कर्मचारी महिलाएं हैं, पुरुषों का औसत आयु दिया है, महिलाओं का औसत आयु दिया है, सभी कर्मचारियों का औसत आयु, वेटेड एवरेज या ग्रुप एवरेज मैंने पढ़ाया था ना, इसी में पहला ही क्वेश्चन था, आप पहला क्वेश्चन देख लो, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क हो गया, और इसका आंसर जो है फिर से आपको हमें कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है आप सॉल्व कर पाए या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया जाए, नया औसत क्या होगा। देखो जब भी प्रत्येक संख्या में, ठीक है, यानी कि ईच नंबर में जो भी चेंज किया जाता है वो ओवरऑल एवरेज भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है, यानी कि एवरेज पहले से 8 था, अगर हर एक संख्या को आप 7 से गुना कर रहे हैं तो एवरेज भी 8 7 से गुना हो जाएगा, और 56 आपका आंसर बनेगा। अगर हर एक संख्या में 7 जोड़ता तो एवरेज भी 7 प्लस हो जाता है, अगर हर एक संख्या में कुछ माइनस करे तो एवरेज भी उतना माइनस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 42 केजी है, 43 केजी के औसत भार वाले 3 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, और साथ ही 48 केजी के औसत भार वाले 2 अन्य विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया जाए, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले से अगर एवरेज 42 है तो 42 ही रहता, कब, जब जो नए आ रहे हैं वो सारे 42 केजी के होते, लेकिन देखो इन्होंने क्या खेल खेल दिया भाई, जो 3 आ रहे हैं वो 43 केजी के आ रहे हैं, 42 से ये 1 केजी ज्यादा है, यानी कि ये 3 लोग 3 केजी ज्यादा ला रहे हैं, ये अलग है पार्ट अपना। ठीक है, इधर हम बस चेंजिंग लिख रहे हैं कि क्या डेविएशन होगा इससे, 3 लोग जो लोग थे वो 43 यानी कि 1 केजी ज्यादा लेके आ रहे थे, तो 3 लोग 3 केजी ज्यादा लेंगे, बाकी 2 लोग जो है वो 48 केजी वाले हैं। देखो एवरेज 42 था लेकिन ये 48 केजी के हैं, यानी कि ये 6 ज्यादा हैं, और कितने लोग हैं भाई, ऐसे 2 लोग हैं, तो 2 लोग अगर 6 ज्यादा लेंगे यानी 12 केजी ज्यादा लेंगे, तो ओवरऑल 12 और 3 15 केजी ज्यादा आ गया, और ये 15 केजी अब कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा, 10 पहले से थे, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, यानी कि 3 2 5, तो 15 लोगों में 15 केजी बटेगा, यानी कि 1 केजी अब बढ़ेगा,
पहले से 42 केजी था, अब 1 केजी बढ़ जाएगा तो 43 केजी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था अभी कि हर एक में जो भी चेंज किया जाएगा हर एक नंबर में, वो चेंज आपका डायरेक्ट एवरेज में होगा। ये एवरेज ऑफ 20 पॉजिटिव नंबर्स इज एक्स दिया है, हर एक नंबर को 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो जो एवरेज होगा वो भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था अपनी वीडियो का। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखो इरेगुलरिटी जो हो रही है, जो कभी कभी वीडियो नहीं आता है, बेसिकली अभी मैं विलेज एरिया में पोस्टेड हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो लाइट है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम है, लाइट आती जाती रहती है, और कभी बारिश हो जाए या फिर कहीं कोई वायर जो पोल पे लगे होते हैं बिजली वाले जो मोटे वायर होते हैं, वो कहीं से अगर ब्रेक हो जाए तो फिर लाइट 2-3 दिन के लिए गायब हो जाती है, और मौसम खराब हुआ तो जरूर गायब रहती है 2-3 दिन। तो ऐसी कंडीशन में रेगुलर वीडियो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसलिए अब बस आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो जब भी लाइट आती है मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बन जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट और लाइक जरूर कर देना।